मतलब हम वो ऐसा ही शख्सियत है। परस्ती में इतना आगे निकल गए हुए हैं कि हमने ये अपनी तो सोच लड़ानी नहीं है ना, कि यार अपनी भी 2 मिनट के लिए सोचने की ये बात सच है नहीं है, गलत है हम्म। झूठ है, जो आगे मिला हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ना कभी तस्दीक। वैसे सोल्यूशन भी हर कोई जो है ना हवाओं में देता तो है ही है, सोल्यूशन तो नहीं देता, मतलब हवा में बातें करता है, मैं सड़कें बना दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। हम्म। आपने भी अक्सर फॉलो किया होगा, यूएस के इलेक्शंस होते हैं, कभी आप उनके फॉलो करें, उनके जब भी कोई उनके जो जलसे होते हैं वो जलसे नहीं होते हैं। आप वो देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी उन्हें डिबेट रखी भी होती है। हम लोग, मैं और आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ओपोनेंट पार्टी के हम लड़ना शुरू हो जाएंगे, बहस हो जाएगी और मार कुटाइयां हो जाएंगी, यहाँ तक भी खबरें कत्लो गारत भी सुनी हुई हमने इन चीजों के ऊपर। हाँ अभी बिल्कुल ऐसे ही रिसेंटली है। वो जो आपने आपको वो जो प्रोग्राम में भी हुआ है इस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, मुझे एक बात बता दें कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, सुना है आ रहे हैं, तो आप भी कह रहे थे आ रहे हैं जनवरी या फरवरी में मेरे ख्याल में, अगर हो गए तो मेरा जो सवाल था छोटा सा, वो ये था कि ये जो हर दफा इलेक्शन से पहले जल से जुलूस हो रहे होते हैं बड़े बड़े, फिर उसमें बुराइयां हो रही होती हैं, नवाज शरीफ हम्म। गालियां देता है जतारी को, जदारी देता है नवाज शरीफ को, फिर पीटीआई आई, इमरान खान नवाज शरीफ को हम्म। गालियां, फिर वो इधर उल्टी चल रही हैं गालियां। ऐसे ही है। तो अभी अभी ये जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, मतलब इकोनॉमिकली अगर हम देखें जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, तो क्या इन हालात में भी यही एजेंडा होगा इनके पास कि पिछले ने ये कर दिया, उससे पिछले ने ये कर दिया, जब हम गए थे डॉलर इतने का था, हम आए तो हम्म। इतने का, तो यही हम्म। सब होगा या कोई कुछ और भी अब कहने को है, या इसके ऊपर कोई बात करेंगे कि हम क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं? वैसे सोल्यूशन भी हर कोई जो है ना हवाओं में देता तो है ही है, सोल्यूशन तो नहीं देता, मतलब हवा में बातें करता है, मैं सड़कें बना दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या सीन होगा, कोई बेहतरी, क्या कोई एजेंडा है इनके पास? एक तो आपने वसीम बदामी बन के इतना मासूमाना सवाल कर लिया है, और आप इतने मासूम बन गए हैं जैसे कि आपको पता ही कुछ नहीं है। देखें सर, आप पिछले 70 सालों से 76 सालों से जब से हमारा मुल्क बना है, आप उसको उठा के देख लें। चले मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर ना जाएं, आप लास्ट 20 ईयर्स की सियासत की उठा के देख लें, किसी ने कंस्ट्रक्टिव सियासत की है आज तक? आप किसी का नाम लिए बगैर मैं बात करता हूँ, आज तक नहीं की है। अब मुल्क इस नहज पे पहुंच गया, जैसे आप फरमा रहे हैं कि यार इकोनॉमिकल तौर पे इतना मतलब वर्स्ट हालात हैं, अभी तो हमारी ये हालत हुई भी है कि यार वो हमें 1 अरब डॉलर दे दे, वो प्लीज 1 अरब डॉलर दे दे, वो 1 अरब डॉलर दे, चलो हम 3 माह गुजार लेंगे। देन व्हाट? किसी के पास कोई प्लान नहीं है, इस तरफ कोई भी नहीं सोच रहा, इस तरफ कोई भी नहीं जा हम्म। रहा। बस वही वाली जो हमारी पहले हम राम लीला कहानी सुनते थे ना, कि वो सारी कि भाई वो चोर है, वो चोर है, उसने ये चोरी कर लिया, उसने वो चोरी कर लिया, ये सर किया होगा सर, वो बात ठीक है, लेकिन इस टाइम तो पहले मुल्क सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। मुल्क आप बचाएंगे तो आप आगे ये सियासत कर लेंगे और लड़ लेंगे ना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम्म। आपने भी अक्सर फॉलो किया होगा, यूएस के इलेक्शंस होते हैं, कभी आप उनके फॉलो करें, उनके जब भी कोई उनके जो जलसे होते हैं वो जलसे नहीं होते हैं। आप वो देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी उन्हें डिबेट रखी भी होती है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो उनके प्रेसिडेंशियल के कैंडिडेट्स होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स के कैंडिडेट्स होते हैं, या और इस तरह जो उनके पार्टीज के होते हैं, वो डिफरेंट मुबाइसे करते हैं, डिफरेंट डिबेट्स करते हैं, उस पर वो अपना एजेंडा रखते हैं। एक बताता कि जी मैं इकोनॉमिक्स पे ये काम करूंगा, मैं ये मेरा रोड मैप है, दूसरा उसको निगेट करेगा या जो भी वो अपना प्लान रखेगा। वहां पे ऑडियंस होती है, सवाल होते हैं, एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है। उससे पता चलता है कि यार अगले का विजन क्या है, अगला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। हमारे यहाँ पे आप कोई किसी का जलसा उठा के, एक तो पहले ये बहस होती है, मैं सॉरी थोड़ा लंबा डिबेट कर गया हूँ, लेकिन मतलब इस पे ये बड़ी बहस हो जाती है कि जी पहले तो जलसा छोटा है या जलसा बड़ा है, फिर जी फलान लीडर आया था, फलान लीडर नहीं आया था, अच्छा जी उसको कवरेज मिली, उसको कवरेज कहता है नहीं इतने मिली। बंदे थे तो ओपोनेंट कहता है 10,000 बंदे भी नहीं थे। ऐसे ही हमारी हाँ, तो यही जिंदगी है ना। जो पार्टी जलसा करती है वो कहती है कि 10 लाख, 10 लाख से बंदा तो नीचे कहता ही कोई नहीं है ना, ठीक है। और हाँ, जो ये जो हमारी दूसरी मुखालिफ अचीवमेंट होती है, है। वो मुखालिफ जो होती है वो कहती है जी 10,000 बंदा भी नहीं था, देखें जी वो कुर्सियां इतनी थी, तो वहां पे हमें जूतियां गिननी है, वहां पे हमने खाने के डब्बे गिननी है, मतलब वो तो ये बहस होती है। मतलब वो उस पे ये कोई बहस नहीं करता कि यार ये वाली आपने किसी बंदे ने को बात कर भी दी है तो उसने क्या बात की है। अब वो तो बात सही करेगा भी नहीं, वो क्या कहेगा, वो जी पीछे वाले थे वो ये कर गया, मुझे बस लेके आओ, मुझे बस लेके आओ, कोई भी अपना रोड मैप नहीं देता। फिर वही वाली बात, अगर कोई रोड मैप दे भी दे तो वो ऐसा मजाक वाला रोड मैप होता है कि जो कि ना काबिल अमल होता है। हम्म। और हर एक बड़ी बड़ी बातें, कोई नौकरियों का वादा करता है, कोई कुछ का वादा करता है। तो मेरे हिसाब से आपको आगे भी अगर
अगर अगर अगर अगर जो आप भी कह रहे हैं अगर होगा इलेक्शन, तो अगर होते भी हैं तो आपको यही घिसी पिटे वादे, घिसे पिटे नारे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताना और अपना फ्यूचर प्लान नहीं बताना, ये दो चीजें कोई भी नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा कि जी उसने चोरी कर लिया, वो कहेगा उसने चोरी कर लिया, और बस ऐसे ही चलेगा, और आवाम बिरयानी खाएंगी और गरीबों का भला हो जाएगा इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है रोटियां चलती हैं, चीजें चलती हैं, उस बेचारे का चलो महीना एक अच्छा गुजर जाएगा। मैं तो बस यही कहता हूँ, इसमें बस पॉजिटिव चीज यही है। सो बेसिकली इसमें से हम लेसन यूएस से ले सकते हैं कि वो किस तरीके से, जिस तरह आपने कहा, एक हेल्दी डिस्कशन, वो डिबेट रखते हैं, और उसके ऊपर वो उनका एक एजेंडा प्रॉपर बनता है, और फिर उस एजेंडा के ऊपर लोग ऑब्वियसली वोटिंग करते हैं। दो नंबरियां थोड़ी बहुत वहां भी होती होंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दूध के धुले वो भी हैं। तो वहां भी ओपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे वहां पे वो कार्टून को आपने बना दिया था उनका प्रेसिडेंट। राम साहब। तो वो इस तरह की चीजें भी होती हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजें वहां भी होती हैं, फिर उसके फॉलोअर्स भी थे, उसके ओपोनेंट्स भी थे। वो अब वही बात है हाँ कि जब फॉलोअर्स होते हैं तो वो हर चीज को कहते हैं बस ये दूध का धुला हुआ है, जब वो ओपोनेंट्स होते हैं तो वो कोई सही चीज भी होती है, छोटी सी कोई मिस्टेक, जैसे से हमारी तरफ भी होता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया कि वो हो उसने ये कह दिया, देखा उसने तो अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर दी। भाई हो जाता है, सारा दिन बोलते रहते हैं, वो स्लिप ऑफ टंग हमारे से भी होता है, हम कोई ना कोई उल्टी चीज बोल देते हैं। तो वो क्या जी, इतने लड़खड़ा गई जुबान, इसी तरह वहां हाँ पे भी ये चीजें होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन लेसन जो यार ये बंदे लेना है को, हमें ये आप उनसे कि देखिए ये समाज, चीज के हम एक बजाय उसके कि हम कुछ पॉजिटिव लेके आए, कुछ सोल्यूशन पे आए, कि मतलब मुल्क का आगे हल क्या है। हमारे सर सियासतदान जो हैं, हमारे सियासतदान एक दूसरे का बैठना तो पसंद नहीं करते हैं सर। इन्होंने मिलकर क्या रोड मैप बनाना है। एक दफा हमने आपस में डिस्कशन में, हमने एक बार पहले भी यही बात की थी कि देखें इनको बैठना बहुत जरूरी है। देखें आप एक दफा एक चीजों पे, इकोनॉमिक प्लान्स पे, डिफरेंट चीजों पे जो कि मुल्क की चीजें हैं उन पे हम्म। आप तय कर लो, फिर आप बाकी भी सियासत करते रहना। लेकिन नहीं, इन्होंने वो नहीं करना, बस लड़ना है, लड़ना है और बस लड़ना है। और अवाम में, और एक जो सबसे बड़ी चीज है, देखें अवाम के अंदर भी इतना अदम बर्दाश्त हो गया हुआ है कि आप देखें कहीं भी हम्म। खुदा ना खासा गाड़ी किसी की हल्की टच हो जाए तो वो आप हिसाब लेंगे, वो लड़ने को मरने पे आ जाते हैं। देखिए हालांकि गाड़ी रोड पे चलेगी, अल्लाह खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो सकता है, एक की गलती होगी, एक की गलती नहीं होगी तभी एक्सीडेंट होगा ना। लेकिन उसको भी तरीके करने, हैंडल हम्म। करने का तरीका है। मैं एक मिसाल से दे रहा हूँ, अब इतना हो गया, अब लड़ने पे आते एक दूसरे गिरबान पकड़ेंगे, अल्लाह माफ करे, इतनी बढ़ जाती है, कत्ल हो जाते हैं। तो वो इन लीडरों की वजह हम्म। से लड़ाई इतनी तक आ गई है, नीचे ग्रास रूट लेवल तक आ गई है कि अब हम लोग छोटी से छोटी बात पे लड़ने मरने शुरू बैठ जाते हैं। और मतलब वो इतना माहौल खराब हो गया है। और जब तक ये लोग चेंज नहीं होंगे, ये अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे, मेरा ख्याल है अवाम में यार भी आपने नहीं लड़ने की आएगी। बात की ना, तो देखो इन पॉलिटिशियंस के पीछे कितने लोग लड़ते हैं, कि मतलब आपस में, वो मैं नून लीग का हूँ तो वो तो पीटीआई के खिलाफ नहीं सुनूंगा, मैं पीटीआई का हूँ तो नून लीग के खिलाफ नहीं सुनूंगा। कोई इमरान खान की आप देखो गलती हो यार, ही नहीं सकती, या उधर से कहेगा अगर नवाज शरीफ तो गलत हो ही नहीं सकता, नवाज शरीफ बोंगी मारेगा या इमरान खान मारेगा, वो उसको डिफेंड करेंगे बैठ के, रादर देन कि यार आप उसको हमारे यहाँ एक्सेप्ट पे करो कि शख्सियत हाँ ये परस्ती है गलती ना। है। वो जो जैसे हिंदू जो है ना, वो बुद्ध की पूजा करते हैं ना, अल्लाह माफ करे, हमारा भी वो हिसाब है। मतलब अब बस इसने कह दी बात सही की गलत की, नहीं नहीं इसने कह दी है तो सही है। मतलब हम वो ऐसा ही शख्सियत है। परस्ती में इतना आगे निकल गए हुए हैं कि हमने ये अपनी तो सोच लड़ानी नहीं है ना, कि यार अपनी भी 2 मिनट के लिए सोचने की ये बात सच है नहीं है, गलत है हम्म। झूठ है, जो आगे मिला हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ना कभी तस्दीक करते हैं। बिल्कुल। आधी से ज्यादा आपको पता है सोशल मीडिया पे खबरें 80% बल्कि झूठी होती हैं। लेकिन हम जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जी वो पीटीआई की है तो शेयर कर दो, नून की है तो शेयर कर दो, वो जी सही क्या मौका होगा चाहिए, मतलब। मौका बस जी चाहिए। सारा ये काम चलने लगा हुआ है। मेरे हिसाब हाँ, से ये बड़ी वही अनएंडिंग वही डिबेट बात हो ये है जाएगी। कि वो जो जिस तरह हमने कहा ना, आप लड़ने इसको मरने मेरे को एक ख्याल दूसरे के लिए में, आम लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, आम लोग, मैं और आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ओपोनेंट पार्टी के हम लड़ना शुरू हो जाएंगे, बहस हो जाएगी और मार कुटाइयां हो जाएंगी, यहाँ तक भी खबरें कत्ल गारत भी सुनी हुई हमने इन चीजों के ऊपर। हाँ बिल्कुल अभी ऐसे ही रिसेंटली है। वो जो आपने आपको, वो जो प्रोग्राम में भी हुआ है, इस तरह के कई वाकयात हुए, हाँ लेकिन ये तो हद हुई है जो इस दफा प्रोग्राम में हुआ है, इनका जावेद जावेद चौधरी हैं शायद उनके प्रोग्राम में। तो ये चीज तो मेरे ख्याल में एक तो एज एज अ नेशन बड़ी अलार्मिंग है हमारे लिए, कि यार हम, हमारा ये लेवल है कि हम इन चीजों पे बैठ के लड़ रहे हैं, आपके पास और अपनी कोई टेंशन आप नहीं देखें है। ना, हमें बर्दाश्त ही सर नहीं रहा, हमें बर्दाश्त ही हाँ। नहीं रहा ना कि आप किसी का आप किसी की मतलब एक राय जो है, देखिए हर एक को अपनी राय हाँ। रखना इहतराम के रहते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन हम अब वो भी हम्म। एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि तुमने बात कर क्यों दी है। तो वो हाथों मुक्कों बुलातों पे देखना, टेलीविजन जैसे आपने बात की आगे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या बात होगी। मेरे ख्याल में आप इसको कंक्लूड करते हैं, और आप मैंने अगर वो कुछ भी लोग बयान देना देखे हैं, वो चाहें। जो फेसबुक के ऊपर कहते हैं कि मैं अपने पटवारी दोस्तों को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने ये भी देखे हैं ऐसे भी लोग।
तो या मतलब अगर उसकी कोई राय है, मैं कहता हूँ वो बहुत गलत बात कर रहा है। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। मैं भी कुछ चीजों पे कहता हूँ कि यार अगर एक नवाज शरीफ या उसकी पार्टी की जो मसले हैं, आप उसके बाद उसको क्यों सपोर्ट करते हो। मेरी एक राय है। या मैं कहता हूँ इमरान खान ने ऐसा किया और उसकी जो है वो उसको अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो मेरी राय है ना। अब मैं कहूँ कि जी मैं अपने दोस्तों को हाँ, छोड़ ये दूं बड़ी कि गलत है। उसके देखें, खातिर, इमरान वो खान एक की बड़ी खातिर अच्छी या किसी ने नवाज शरीफ। मिसाल दी थी, एक लास्ट पॉइंट में ऐड करते हुए इसको कंक्लूड करते हैं कि आपके ये जो लीडर्स हैं या आपके जितने भी हैं, आपकी खुशी गमियों पे इन्होंने तो नहीं आना। आपके दोस्तों ने, आपकी फैमिली ऐसा ही। मेंबर्स ने, उन्होंने ही आपके साथ रहना, चाहे वो पीटीआई का है, वो नून का है, पीपल्स पार्टी के, काफ के, वट एवर द पार्टी ही बिलोंग्स। ठीक है, आपने उनसे ही करना है, तो इसलिए आप उनकी वजह से दोस्ती यारी तो ना तोड़ो ना। आप इमरान खान को तो नहीं पता होगा, नवाज शरीफ को तो नहीं पता, ठीक है भाई, किसी की खुदा ना खाता खुशी गमी है। तो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल। कंक्लूड करते हुए आप कुछ ऐड करना चाहें तो फिर, नहीं तो इसको कंक्लूड करते हैं हम फिर। मैं बस यही कहूंगा कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को तो नहीं, लेकिन मैं जनरली सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर आपके इतने खैर खा होते हैं तो ये मुल्क में होते हैं। और इनको अपनी सीटों की ना पड़ी होती। इनको ये नहीं होती कि जी नहीं, एक कह रहा इलेक्शन होगा, एक कह रहा नहीं होगा। इनको वो करें कि जो हुकूमत के लिए, सॉरी, मुल्क के लिए बेहतर है, रादर देन कि हाँ किसी की बिल्कुल। चलती हुई हुकूमत को, जो हर दफा होता है, मैं इस लास्ट की नहीं बात कर रहा, हर दफा होता है, चलती हुई हुकूमत को तोड़ा जाता है। तो उसको 5 साल पूरा मौका दो, देखो वो क्या कर रहा है, के बाद उसको दोबारा वोट ना दो। तो मेरी सिर्फ यही एक पॉजिटिव जो मैं इस पे कहूंगा कि होना जो चाहिए चेंज, वो यही होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि आप अपना सोचो और उनके बारे में ना सोचो बैठ के, उन्होंने अपनी करनी। मतलब आपने बस यही आपका कहना है कि एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है सियासतदानों के पीछे लग के नहीं कुछ करना चाहिए, और दूसरे हाँ नंबर सॉरी, दूसरे नंबर पे हमें ये कि ये सियासतदानों को भी तो अब जो है अवाम के लिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपनी सिर्फ अपनी जात के लिए और अपनी पार्टी के लिए जो अच्छा है वो सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। में इस पॉजिटिव एंड पे हम इसको डिबेट को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेमोश, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक अपने व्यूअर्स को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका एक सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करते हुए, लेकिन उससे हमारी मोटिवेशन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। तो सब्सक्राइब बिल्कुल। करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।